चाहिए। अब बात दरअसल ये है कि मैंने हाल ही में आपके मुल्क के एक साहित्यकार एवलिन वॉ की एक रचना द लव्ड वंस पढ़ी है। मैं इससे इतना प्रभावित हुआ कि आपको यह खत लिखने बैठ गया। आपके मुल्क की अनुपमता का मैं यूं भी प्रशंसक था, मगर यह किताब पढ़कर तो मेरे मुंह से तुरंत निकला, जो बात की खुदा की कसम लाजवाब की। वाह 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 चाचा जान, वल्लाह मजा आ गया। कैसे दिलवाले लोग आपके देश में बसते हैं। एवलिन वॉ हमें बताता है कि आपके कैलिफोर्निया में मुर्दों यानी बिछड़े हुए अजीजों पर भी कॉस्मिक कलाई की जा सकती है और उसके लिए बड़ी बड़ी कंपनियां मौजूद हैं। मरने वाले अजीज की शक्ल भद्दी हो तो इनमें से किसी को भेज दीजिए, फॉर्म मौजूद है, उसमें अपनी इच्छाएं दर्ज कर दीजिए, काम मनपसंद होगा। यानी मुर्दे को आप जितना खूबसूरत बनवाना चाहें दाम देकर बनवा सकते हैं। अच्छे से अच्छा माहिर मौजूद है जो मुर्दे के जबड़े का ऑपरेशन करके उस पर मीठी से मीठी मुस्कुराहट बिठा सकता है। आंखों में रोशनी पैदा की जा सकती है, माथे पर जरूरत के हिसाब से नूर पैदा किया जा सकता है, और यह सब काम ऐसी कुशलता से होता है कि कब्र में यमदूत भी धोखा खा जाए। भाई खुदा की कसम चचा जान, आपके मुल्क का कोई जवाब पैदा नहीं हो सकता। जिंदों पर ऑपरेशन सुना था, प्लास्टिक सर्जरी से जिंदा आदमियों की शक्ल संवारी जा सकती है, इसके बारे में यहां भी कुछ चर्चे हुए थे, मगर यह नहीं सुना था कि आप मुर्दों की शक्ल संवार देते हैं। यहां आपके मुल्क का एक हबशी आया था, कुछ दोस्तों ने मुझसे उसका परिचय कराया। उस वक्त मैं भाई एवलिन वॉ की किताब पढ़ चुका था। मैंने उनसे उनके मुल्क की तारीफ की और ये शेर पढ़ा, एक हम हैं कि लिया अपनी ही सूरत को बिगाड़, एक हम हैं लिया अपनी ही सूरत को बिगाड़, एक वो है जिन्हें तस्वीर बनाना आती है। काले साहब मेरा मतलब ना समझे, मगर हकीकत ये है चचा जान कि हमने अपनी सूरत को बिगाड़ रखा है, इतना बिगाड़ रखा है कि अब वो पहचानी भी नहीं जाती, अपने आप से भी नहीं। और एक आप हैं कि भद्दी सूरत मुर्दों तक की शक्ल संवार देते। सच तो यह है कि इस दुनिया के तख्त पर एक सिर्फ आपकी ही कौम को जिंदा रहने का हक हासिल है, बाखुदा बाकी सब झक मार रहे हैं। हमारी जबान उर्दू का एक शायर गालिब हुआ है, उसने आज से करीब करीब एक सदी पहले कहा था, हुए मर के हम जो रुसवा, हुए क्यों ना गर के दरिया, हुए मर के हम जो रुसवा, हुए क्यों ना गर के दरिया, ना कभी जनाजा उठता ना कहीं मजार होता। गरीब को जिंदगी में अपनी बदनामी का डर नहीं था, क्योंकि वो शुरू से आखिर तक दुनिया से उपेक्षित रहा। उसको इस बात का डर था कि मरने के बाद भी बदनामी होगी। आदमी जिद्दी था, उसे डर नहीं विश्वास था, इसीलिए उसने अपने शव को दरिया में बहा देने की इच्छा जाहिर की कि ना जनाजा उठे ना मजार बने। काश वो आपके देश में पैदा हुआ होता, आप उसका बड़ी शानो शौकत से जनाजा उठाते और उसका मजार स्काई स्क्रैपर की सूरत में बनवाते, और अगर उसकी इच्छा पर अमल करते तो शीशे का हौज तैयार करते जिसमें दुनिया गर्क होने तक उसकी लाश रहती और चिड़ियाघर में लोग उसे जा जा कर देखते। भाई एवलिन वॉ बताता है कि वहां मुर्दा इंसानों के लिए ही नहीं, मुर्दा हैवानों के नए नक्श संवारने वाली संस्थाएं भी मौजूद हैं। हादसे में अगर किसी कुत्ते की दुम कट जाती है तो दूसरी लगा दी जाती है। स्वर्ग सिधार जाने वाले की शक्लो सूरत में उसकी जिंदगी में कितने ऐब थे, उसकी मौत के बाद कुशलता से ठीक कर देते हैं और उसे शानो शौकत के साथ दफना दिया जाता है। और हर साल जिस रोज किसी का पालतू मरा हो, उस संस्था की तरफ से एक कार्ड भेज दिया जाता है जिस पर कुछ इस प्रकार से लेख होता है, जन्नत में आपका टॉमी या जिमी आपकी याद में अपनी दुम या कान हिला रहा है। हमसे तो आपके देश के कुत्ते ही अच्छे।
यहां आज मरे कल दूसरा दिन। यहां किसी का कोई अजीज मरता है तो उस गरीब पर एक आफत टूट पड़ती है और वो दिल ही दिल में चिल्ला उठता है, कमबख्त, यह क्यों मरा, मुझे ही मौत आ गई होती। सच तो यह है चाचा जान, ना हमें मरने का सलीका आता है ना जीने का। आपके देश में तो एक साहब ने कमाल ही कर दिया। उनको यकीन नहीं था कि उनकी मौत के बाद उनका जनाजा सलीके और करीने से उठेगा। इसीलिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी ही में अपने कफन दफन की बाहर देख ली। यह उनका हक था। वो बड़ी शालीनता, नफासत और ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर करते थे। हर चीज़ उनकी इच्छा के मुताबिक होती थी। हो सकता है उनका जनाजा उठाने में किसी ना किसी से जाने अनजाने में गलती हो जाती। बहुत अच्छा किया जो उन्होंने ज़िंदगी में ही अपनी मौत की सजावट और बनाव श्रृंगार देख लिया। मरने के बाद होता रहे जो होता है। ताज़ा लाइफ 5 नवंबर 1951 इंटरनेशनल एडिशन देखा। वल्लाह आप लोगों की ज़िंदगी का एक और अनुकरणीय पहलू आंखों के सामने रोशन हुआ। 2 पूरे सफ़हों पर तस्वीरों के साथ आपके देश के मशहूरों मारूफ गैंगस्टर के जनाजे का पूरा वृतांत विस्तार से दिया हुआ था। दल्ली मोरोकोटी, खुदा उसे करवट करवट जन्नत नसीब करे। छवि देखी, उसका वो आलीशान घर देखा जो उसने हाल ही में $55,000 में बेचा था। उसकी वो 5 एकड़ की एसेट भी देखी जहां दुनिया के हंगामों से अलग होकर आराम और चैन की जिंदगी बसर करना चाहता था। दिवंगत का वो फोटो भी देखा जिसमें वह बिस्तर पर हमेशा के लिए आंखें बंद किए लेटा है। उसका $5,000 का ताबूत और उसके जनाजे का जुलूस जो फूलों से लदी फंदी 11 बड़ी बड़ी लिमोजीन और 75 कारों पर रखा है, देखकर आंखों में आंसू आ गए। वो अल्लाह ही गवाह है। मेरे मुंह में खाक। अगर आपका देहांत हो जाए तो खुदा आपको दल्ली मोरोकोटी से ज्यादा इज्जत और शान इनायत फरमाए। यह पाकिस्तान के एक गरीब लेखकी की दिली दुआ है जिसके पास सवारी के लिए एक टूटी फूटी साइकिल भी नहीं। वो आपसे एक निवेदन भी करता है कि क्यों ना आप अपने देश के दूरदर्शी आदमी की तरह अपनी जिंदगी में ही अपना जनाजा उठता देख ले। आदमी आदमी ही तो है। हो सकता है किसी से भूल चूक हो जाए। हो सकता है आपके चेहरे का कोई नैन नक्श संवरने से रह जाए और आपकी आत्मा को आघात पहुंचे। संभव है आप यह खत पहुंचने से पहले ही अपना जनाजा अपनी इच्छा अनुसार विशाल धूमधाम से उठवा के देख चुके हो, इसीलिए कि आप मुझसे कहीं ज्यादा महान विवेकशील और मेरे चचा हैं। भाईजान अर्स्काइन कॉल्डवेल को सलाम और जज साहब को भी जिन्होंने उनको अश्लीलता के जुर्म से बरी किया। कोई गुस्ताखी हो तो माफ़ फरमाएं। दुआ सलाम के साथ आपका मुफलिस भतीजा सादत हसन मंटो। 16 दिसंबर 1951, 31 लक्ष्मी मैंशंस, हॉल रोड, लाहौर।